क्रिस एवंस हॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो आज हर किसी की जुबान पर है। लेकिन एक वक्त था जब क्रिस अपने बिल्स पे करने के लिए कास्टिंग ऑफिस में एक इंटर्न की जॉब करते थे। स्ट्रगल और रिजेक्शंस ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि वो एक्टिंग छोड़ने का सोचने लगे थे। और जब कैप्टन अमेरिका का रोल उन्हें ऑफर हुआ तो उन्होंने 2 बार मना कर दिया। जी हाँ, सही सुना यारो। तो कैसे एक कास्टिंग इंटर्न कैप्टन अमेरिका बन गया? आखिर क्यों क्रिस ने कैप्टन अमेरिका के आइकॉनिक रोल को रिजेक्ट कर दिया था? जानेंगे आज हम क्रिस एवंस के सफर पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। क्रिस एवंस का जन्म 13 जून 1981 को मैसाचुसेट्स के बॉस्टन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके फादर बॉब एवंस डेंटिस्ट थे और उनकी मदर लीजा एवंस आर्टिस्टिक डायरेक्टर थी। उनकी मां ने उन्हें एक्टिंग से इंट्रोड्यूस कराया था और वो ही थी जो उनके सपने को हमेशा सपोर्ट करती रही। क्रिस एवंस ने एक्टिंग परस्यू करने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 में एक शॉर्ट मूवी बायोडायवर्सिटी वाइल्ड अबाउट लाइफ से की। बायोडायवर्सिटी के एक्सपोजर के बाद क्रिस को लगा कि शायद अब उनके करियर के रास्ते खुल जाएंगे, पर इस शॉर्ट मूवी के बाद उन्हें सिर्फ कुछ कमर्शियल्स और टीवी शोज में छोटे मोटे रोल्स मिले। अपने स्ट्रगल टाइम में क्रिस ने अपने बिल्स पे करने के लिए कास्टिंग ऑफिस में एज एन इंटर्न जॉब शुरू कर दी। ये जॉब बिल्कुल एक कॉर्पोरेट स्लेव जैसी थी और क्रिस को इस जॉब में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, पर मरता क्या ना करता। क्रिस को लगा कि आज नहीं तो कल उनको रोल मिल ही जाएगा, मगर वो कहते हैं ना कि अगर तकदीर को तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देना होता है तो वो पहले तुमको टेस्ट करती है। 1997 से ईयर 2000 तक क्रिस को कोई ब्रेक नहीं मिला। लगातार रिजेक्शंस की वजह से क्रिस को काफी बार सेल्फ डाउट और एंजाइटी का सामना करना पड़ा। और फिर आया क्रिस का पहला ब्रेक जब उन्होंने ईयर 2000 में ऑपोजिट सेक्स नाम के टीवी शो में काम किया। ये शो बहुत बड़ा हिट तो नहीं था, लेकिन क्रिस को इंडस्ट्री में पहचान जरूर मिल गई। इसके बाद उन्होंने कई सपोर्टिंग रोल्स किए, जैसे ईयर 2001 की नॉट अनदर टीन मूवी, जिसमें उन्होंने एक हाई स्कूल फुटबॉलर का रोल निभाया। स्मॉल बजट होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $66 मिलियन का बिजनेस किया एंड क्रिटिक्स वर सैटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। मगर तकदीर तो क्रिस को और ज्यादा आजमाना चाहती थी एंड अगेन ईयर 2001 से 2004 तक क्रिस को कोई काम नहीं मिला। अपना 100% देने के बावजूद भी वो लगातार फेल हो रहे थे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि वो एक्टिंग छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो एक्टिंग के लिए बने ही नहीं है। लेकिन क्रिस चाह के भी अपने सपनों पे गिव अप नहीं कर सके एंड ईयर 2004 में क्रिस हमें स्कारलेट जोहानसन के साथ द परफेक्ट स्कोर नाम की कॉमेडी मूवी में लीड रोल में दिखाई दिए। इस मूवी में क्रिस ने एक टीनेजर का रोल किया जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स चोरी करने का प्लान बनाता है। द परफेक्ट स्कोर को क्रिटिक्स से भी नेगेटिव रिव्यूज ही मिले। ज्यादातर क्रिटिक्स ने मूवी को एक टिपिकल टीन हाइस्ट फिल्म बोला जो कुछ ज्यादा ऑफर नहीं करती। द परफेक्ट स्कोर के फ्लॉप होने के बावजूद क्रिस को मूवीज मिलती रहीं और क्रिस ने आने वाले टाइम में सेलुलर, फियर्स पीपल एंड लंदन जैसी मूवीज में काम किया। एज एन एक्टर उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर लिया। एंड फाइनली तकदीर ने क्रिस के जज्बे के सामने घुटने टेक दिए एंड ईयर 2005 में क्रिस हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर में ह्यूमन टॉर्च के रोल में दिखाई दिए। इस रोल ने क्रिस को मार्वल फैंस के बीच पॉपुलर कर दिया। ये रोल उनकी पर्सनालिटी से काफी मैच करता था, ह्यूमरस, चार्मिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। फैंटास्टिक फोर क्रिस के करियर की पहली कमर्शियल हिट मूवी बनी। इस मूवी का बजट लगभग $100 मिलियन था और ये वर्ल्ड वाइड $333 मिलियन कमाने में कामयाब रही। लेकिन जहां एक तरफ लोगों ने क्रिस को पसंद किया, वहीं क्रिटिक्स का रिस्पांस उतना पॉजिटिव नहीं था। मगर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब ऑडियंस किसी एक्टर को दिल में बसा लेती है तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस बात का घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। एंड ये 2007 में आया इस मूवी का सीक्वल फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, व्हिच वाज अगेन अ हिट। फैंटास्टिक फोर की सक्सेस के बाद क्रिस को ढेरों मूवीज ऑफर हुई एंड ये 2007 में क्रिस हमें स्लम डॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डैनी बॉयल की साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी सनशाइन में हमारे बड़े भैया किलियन मर्फी के साथ दिखाई दिए। क्रिस ने इस मूवी में मेस का रोल किया जो एक इंजीनियर है और हमारे डाइंग सन को रिवाइव करने के लिए अपने क्रू के साथ एक मिशन पर निकला है। इस रोल में क्रिस ने एक सीरियस और इंटेंस परफॉर्मेंस दी थी जो उनके कैजुअल, चार्मिंग एंड कॉमेडिक रोल से काफी अलग थी। अगर आप इंटरस्टेलर जैसे स्पेस ट्रैवल मूवीज पसंद करते हैं देन यू शुड डेफिनेटली वॉच सनशाइन। सनशाइन के बाद क्रिस ने अपने ऑप्शंस को एक्सपैंड किया एंड अलग अलग जॉनरास में काम किया। 2008 में उन्होंने स्ट्रीट किंग्स जैसी क्राइम ड्रामा फिल्म में एक कॉप का रोल प्ले किया। इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस काफी अप्रिशिएट हुई, लेकिन ये मूवी कमर्शियली कुछ खास नहीं चली। और फिर आया 2010 जब उन्होंने स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड जैसी क्विर्की कॉमेडी मूवी में एक विलन का रोल किया। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन क्रिस का परफॉर्मेंस लोगों को काफी एंटरटेनिंग लगा।
लेकिन क्रिस के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ईयर 2011 में, जब उन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्टीव रॉजर्स का रोल निभाया। इनिशियली क्रिस ने यह रोल करने से मना कर दिया था। जी हां, उन्होंने 2 बार इस रोल को रिजेक्ट किया। क्रिस को लगता था कि इस लेवल की स्टारडम उनकी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को छीन लेगी। उन्हें डर था कि वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का हिस्सा बनकर कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी ना खो दें। लेकिन मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फीच और उनके दोस्तों ने उन्हें एनकरेज किया और फाइनली क्रिस ने इस रोल के लिए हां कर दी। क्रिस ने कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए काफी इंटेंस प्रिपरेशन की थी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, तो उसके लिए बॉडी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। क्रिस ने पर्सनल ट्रेनर साइमन वॉटरसन के साथ 6 महीने तक अपने वर्कआउट्स पे फोकस किया। एंड 2011 में जब कैप्टन अमेरिका रिलीज हुई तो लोगों का रिस्पॉन्स एकदम जबरदस्त था। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों के दिल को छू गया वो था कैप्टन अमेरिका का पेट्रियोटिज्म और उसका कभी ना पीछे हटने वाला एटीट्यूड। क्रिस ने यह रोल इतनी डेडिकेशन के साथ निभाया कि मूवी देखते टाइम ऑडियंस ये बात बिल्कुल भूल गई कि कॉस्ट्यूम के पीछे क्रिस एवंस नाम का एक एक्टर है। कैप्टन अमेरिका ने उनको वो स्टारडम दिया जो शायद कोई और रोल कभी ना दे पाता। इसके बाद 2012 में उन्होंने दी एवेंजर्स में भी अपना आइकॉनिक रोल कंटिन्यू किया और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। अब क्रिस एवंस दुनिया भर में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गए थे। कैप्टन अमेरिका के सक्सेस के बाद भी क्रिस ने कई दूसरे जॉनरास में अपना लक ट्राई किया। जैसे 2013 में उन्होंने स्नो पियर्सर में एक सीरियस और डार्क रोल प्ले किया। ये मूवी क्रिटिकली अक्लेम हुई और क्रिस की परफॉर्मेंस को बहुत प्रेज मिला। क्रिस का करियर एक बैलेंस बन गया था बिटवीन मार्वल मूवीज एंड दूसरे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स। एंड आने वाले टाइम में क्रिस ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी आइकॉनिक मूवीज करी। लेकिन ईयर 2019 एमसीयू फैंस के लिए एक बहुत इमोशनल ईयर बन गया जब क्रिस ने एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को अलविदा कहा। यह मोमेंट फैंस और क्रिस दोनों के लिए बहुत इमोशनल था जब हमने बूढ़े स्टीव रॉजर्स को उस बेंच पे बैठे देखा। कैप्टन अमेरिका के बाद उन्होंने कई ऐसे रोल्स चूज किए जो उनके एक्टिंग रेंज को काफी अच्छे से दिखाते हैं, जैसे ईयर 2019 में आई मूवी नाइफ्स आउट जिसमें उन्होंने एक सेल्फिश और कनिंग कैरेक्टर प्ले किया। यह मूवी क्रिटिकली एक्लेम रही एंड क्रिस ने अपनी वर्सिटिलिटी प्रूव कर दी। इसके अलावा वो ईयर 2022 में द ग्रे मैन जैसी एक्शन पैक फिल्म का हिस्सा बने रहे जिसमें उनका नेगेटिव रोल लोगों को काफी पसंद आया। और उसके बाद ईयर 2024 में क्रिस हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यूमन टॉर्च के रोल में दिखाई दिए। इस मूवी के मेकर्स ने क्रिस के कैमियो को एक सीक्रेट रखा था और आप क्रिस की पॉपुलैरिटी को इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही वो स्क्रीन पर दिखे ऑडियंस पागल हो गई। आज क्रिस 43 इयर्स के हैं और उनका टोटल नेटवर्थ $110 मिलियन है। अपने पूरे करियर में वो टोटल 8 टाइम्स कैप्टन अमेरिका बने एंड ही इज अमंग्स्ट दोज एक्टर्स जिन्होंने एमसीयू के 2 अलग सुपर हीरोज के रोल किए। क्रिस एवंस ने अपने कैप्टन अमेरिका के रोल में जो इमोशनल डेप्थ और ऑथेंटिसिटी दिखाई वो शायद किसी और के लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल है। क्रिस एवंस की कहानी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीव आपको दुनिया के टॉप पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरे यारों, चाहे आपके सामने कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना हो, अगर आप अपने ड्रीम्स के प्रति कमिटेड हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है यारो, क्या आपको लगता है कि और कोई एक्टर कैप्टन अमेरिका के रोल को क्रिस से बेटर निभा सकता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज ला सके। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।